चलो बच्चा, आज हम बात करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। कोल एंड पेट्रोलियम में क्या है, तो क्यों हम और इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, बेसिकली हमें कोल पेट्रोलियम क्यों पढ़ा जाए, बिकॉज कोल को बर्न करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और पेट्रोलियम जो सोर्स ऑफ अदर पेट्रोकेमिकल्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय अस, जैसे वैसलीन होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, दैट ऑल थिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम ओनली। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली these are forms of energy and we need to extract that energy in order to run our lives। हमारी आज की जो डे टू डे लाइफ में एनर्जी का बहुत काम है। तो इन ऑर्डर टू वी आर स्टडिंग कि फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज वी कैन गेट दैट एनर्जी, दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, हम बात करते हैं कोल और पेट्रोल के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी हमें बहुत काम करने में मदद करती है, और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट कैनॉट but it cannot be created nor destroyed, but it can convert its form from one to another। अलग तरह की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, विंड एनर्जी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अभी जो एनर्जी हमें अलग अलग सोर्सेज से मिल सकती है। हमें अलग अलग सोर्सेज से मिल सकती है। पहले बात करें नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से हमें कैसे एनर्जी मिल सकती है। एनर्जी हमें क्या, नेचुरल रिसोर्स से एनर्जी हमें मिल सकती है। और नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली दो तरह के नेचुरल रिसोर्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। एक तो इन एग्जॉस्टिबल और या फिर रिन्यूएबल। इन एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल मतलब होता है ख़त्म हो जाना। एग्जॉस्टिबल मतलब होता है ख़त्म हो जाना। इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकते। या फिर रिन्यूएबल, जिनको रिप्लेनिश, जिनको वापस रिफिल किया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे, जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे सनलाइट, विंड, ये ठीक है, वाटर, ये क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इन्हें बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं इनको। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, फिर बात करें एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जैसे कोल और पेट्रोलियम। जिसमें कोल और पेट्रोलियम, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिकली नेचुरल रिसोर्स में बेसिकली दो तरह के नेचुरल रिसोर्स हैं जहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं, फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड। वन इज इनएग्जॉस्टिबल या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड इज एग्जॉस्टिबल या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल मतलब ये होता है कि जे हम वापस, जो विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड सो इजली। ठीक है, और इनएग्जॉस्टिबल कौन से होते हैं जो जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, है ना, जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं, जो कि ख़त्म हो जाएंगे, जो जिस पर लिमिटेड क्वांटिटी हमारे पास प्रेजेंट है। कोल पेट्रोलियम की बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट, फिर बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स बहुत टर्म सुना होगा, तो वो फॉसिल फ्यूल्स क्या, बेसिकली ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं। कैसे रिसोर्स होते हैं? एग्जॉस्टिबल मतलब जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, और बनते कैसे हैं? दीज आर फाउंड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? प्लांट या फिर एनिमल। ये प्लांट एनिमल मर जाएं, ठीक है, प्लांट एनिमल मर जाएं, फिर वो उनके ऊपर कुछ बिकॉज ऑफ ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जब मान लो कोई एनिमल या फिर प्लांट एनिमल मर गया, उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट हो गई, और ह्यूज टेम्परेचर प्रेशर के कारण वो क्या है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? ऐसे देखो, ऐसा माना जाता है मिलियन साल पहले के क्या हुआ था कि जो कुछ अपहेवल आ गए थे, जब कोई भूकंप आ गया, तो उसके कारण क्या हुआ, तो प्लांट्स और एनिमल्स से धरती पे वो नीचे दब गए, और धीरे धीरे ऊपर और भी मिट्टी जमा होती रही, जमा होती रही, है ना, मिट्टी जमा होती रही, कहीं पहाड़ बन गया। तो बिकॉज ऑफ ह्यूज टेम्परेचर प्रेशर ऑन देम, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको तो मैं पहली बात, फॉसिल मतलब क्या होता है। देखो, इसमें फॉसिल मतलब ये होता है कोई एनिमल और प्लांट जो कि कन्वर्ट हो गया हो इनटू रॉक। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो गया हो रॉक या फिर इनटू अदर रिसोर्स। ठीक है, एंड और ये कब, अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दब गया होगा,
जिसके कारण वो आज किस में कन्वर्ट हो गया, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। फॉसिल फ्यूल का बेस्ट एग्जाम क्या है, कोल और पेट्रोलियम। पहले बात करते हैं कोल क्या होता है। देखो कोल इज ए ब्लैक कलर फॉसिल फ्यूल होता है। कोल क्या है, ब्लैक कलर फॉसिल फ्यूल, इसे ग्राउंड से निकाला जाता है, इसे ग्राउंड से निकाला जाता है। मैंने अभी बताया ना फॉसिल फ्यूल कैसे बने। यहाँ देखो, मान लो ये 1-2 मिलियन साल पहले, या मान लो 100 साल पहले ऐसे पेड़ पौधे या फिर इंसान या कोई जानवर रहे होंगे, कोई जानवर रहे होंगे। अब क्या हुआ, भूकंप आया तो ये नीचे दब गए, ये नीचे दब गए, और ऊपर और मिट्टी जमा होते गई और रॉक्स वॉक्स जमा होते गए, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत टेम्परेचर प्रेशर अंदर बढ़ गया, जिसके कारण ये फॉसिल फ्यूल में जीवाश्म में ये फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल मतलब जीवाश्म ही होता है, जिसके अंदर ये क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल कोल है, पेट्रोलियम। अब कोल क्या होता है, ब्लैक कलर फॉसिल फ्यूल होता है, ये इसी ग्राउंड से निकाला जाता है। कोल कैसे बना, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर प्रेशर ऑफ डेड वेजिटेशन, या मान लो यहाँ पे प्लांट वांट भी दबे हुए, उस पर हाई टेम्परेचर प्रेशर लगा हुआ, जिसके कारण ये क्या कन्वर्ट हो गया इसमें कोल के अंदर। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक है, कोल इज बेसिकली कार्बन, कोल क्या एक तरह कार्बन ही है, तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हमें कोल कितने तरह के होते हैं, कोल बेसिकली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, सब बिटुमिनस भी बोलते हैं, पर बेसिकली 4 तरह के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, पीट इज अ पोरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है, और लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, एंथ्रासाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है, और जब बिटुमिनस हम यूज़ करते हैं, जब बिटुमिनस जैसे हम अपनी रोड बिछाते हैं, तो बिटुमिनस की लेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब होता क्या देखो, अब हमें पढ़ना है कोक, कोल टार, कोल गैस और अमोनिया। ठीक है, आपके सिलेबस में बेसिकली 3 हैं, पर मैं अमोनिया ऐड कर रहा हूँ। अब देखो, अब क्या हुआ, अभी जो कोल है, हम अभी जो फॉसिल फ्यूल कोल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हुआ क्या, अब इस कोल को अगर जब हीट करें, इस कोल को हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर, इस कोल को हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, कोल टार, अमोनिया, कोल गैस। ठीक है, कोक, ये बेसिकली इनका फॉर्मेशन होगा जब भी हम कोल को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कुछ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे जिनको बोलेंगे कोल टार, अमोनिया, कोल गैस और कोक। अब देखो, अब इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करते हैं, तो हमें क्या क्या बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, कोक, कोल टार, कोल गैस, अमोनिया। क्या बात क्लियर हुई। ठीक है, ठीक है, पहले बात करते हैं कोल टार क्या होता है। कोल टार इज ए ब्लैक थिक लिक्विड, क्या है, ब्लैक थिक लिक्विड है, इसकी बहुत गंदी सी स्मेल है। ठीक है, और ये मिक्सचर है जो अबाउट 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर है। इट इज़ यूज ए स्टार्टिंग मटेरियल लाइक एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, पेंट्स। मतलब ये स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब जब भी हम कोई आइटम बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टार्टिंग मटेरियल। एक्सप्लोजिव बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, उसमें कोल टार का यूज़ आप करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, नेफ्थलीन बॉल्स, ये रट लेना, नेफ्थलीन बॉल्स जो हमें जो कि हम जिससे हम कीड़े मकोड़े भगाते हैं, अपने कपड़ों में लगाते हैं, वो भी हमें कोल टार से ऑब्टेन होती है। अभी याद रखें ना, कोल टार, नेफ्थलीन बॉल्स किससे मिली, हमें कोल टार से। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं कोक। कोक भी क्या है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। कोक भी क्या है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, टफ है, बहुत टफ है, बट पोरस है। बट पोरस मतलब वो जब वो पोरस मीन्स क्या होता है, वाटर कैन ईजिली परकुलेट इट। ठीक है, जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर के ऊपर पानी डालते हो, साइड से निकल जाएगा, पर पोरस मतलब आप जैसे पोरस मतलब ये इट कैन ईजिली, इसमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी इसमें ईजिली एब्जॉर्ब हो सकता है, और पानी डालें तो स्मॉल पानी इसमें रिटेन हो जाएगा। ठीक है, और पानी में पास थ्रू इट। ठीक है, और कोक जो है, इंपॉर्टेंट बात ये रट लेना एग्जाम में, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। 10 बार बोलो, कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ, कोक जो आप पीते हैं, कोक जो पीते हैं, ये ट्रिक है ना, इसमें बोलना जो पीते हैं, कोक जो आप पी रहे हो वो कार्बन है, इसलिए मत पियो। कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो आपको बाय प्रोडक्ट मिला किससे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इट इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, ये स्टील बनाने में काम आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल्स जो निकालते हैं उसमें काम आता है, स्टील बनाने के भी काम आता है कोक, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरी बात, कोल गैस। ठीक है, कोल गैस, पहली बात ये फ्यूल है। कोल गैस क्या है, एक फ्यूल है। कोल गैस क्या है, एक फ्यूल है। ठीक है, अब ये बेसिकली बनती कब है, ठीक है, और ये कब बनती है,
ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल, तब ये बनती है। मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये करते क्या हैं, आपको होता क्या उसमें, कोल से आप फाइनली कोक बनता है, और बाय प्रोडक्ट भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, कोल से कोक बनता है और बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताया था, जो बाय प्रोडक्ट हैं इसमें, इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, कोक, कोल्टर, अमोनिया, कोल गैस, ठीक है। पर जब भी हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें कोल गैस ऑब्टेन होती है। कोल गैस क्या होती है, ऑब्टेन होती है। कोल गैस कब ऑब्टेन होती है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वो कोल्स, जब कोल से हम जो कोक बनाते हैं, जब कोल से हम कोक बनाते हैं तब हमें क्या मिलती है, कोल गैस ऑब्टेन होती है। जब हम कोल से कोक बनाते हैं, और कोक इज ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, सबसे पहले कोल गैस का हमने कभी यूज़ किया था, इट इज़ यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन लंडन 1810। 1810 में हमने से लंदन में स्ट्रीट लाइट कोल गैस को डाला था, कोल गैस को डाला था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, 1810 में रखना, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, फिर बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलो ठीक। हाँ पंडित, हाँ जी, तो बोल क्या हुआ? हाँ बोल, काम पता जल्दी बता। हाँ सुन, 5:30 बजे कॉल करता हूँ ना, ठीक है, मैं कॉल करूँगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, क्या क्या बोला मैंने, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, ठीक है। तो अमोनिया क्या होता है, NH4। तो दिस गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और अमोनिया मेरे को पता है, अमोनिया क्या होगा, NPK सुना होगा। अमोनिया इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, NPK 4:2:1। ये हमारे सॉइल को चाहिए होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। और ये जो है यूरिया, NH2CO, ये यूरिया फॉर्मूला होता है, और अमोनिया यूज्ड इन मेकिंग यूरिया। की बात क्लियर है? चलो फिर बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम क्या बोलते हैं, हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। पेट्रोलियम क्या एक लिक्विड है जो कि विच इज फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन, मतलब इट इज़ फाउंड डीप डाउन द ग्राउंड, ठीक है, विच इन बिटवीन रॉक्स। ये बात क्लियर है? अभी जो हम पेट्रोल के वर्ड तोड़ते हैं तो क्या होता है, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो इट इज़ अ ऑयल विच इज़ फाउंड इन बिटवीन रॉक्स, ठीक है। तो पहला जो वर्ल्ड का फर्स्ट जो वेल पेट्रोलियम या फिर ऑयल का जो वेल हमने खोला था, पेट्रोलियम ऑयल या फिर क्रूड ऑयल का जो वेल को ड्रिल किया गया था, तो वो कहाँ था, पेनिनसुलाविया USA। ये जो USA के जो 50 स्टेट हैं या फिर 50 राज्य बोल सकते हैं, उनमें से एक पेनिनसुलाविया है, ठीक है। ये जगह बता दी 50 स्टेट वाली। तो पेनिनसुलाविया US में 1859 में कहाँ पे 1859 में, ठीक है। अब फिर उसके जो 7 साल बाद, उसके 7 साल बाद ही 1867 में ही कहाँ पे, माकूम आसाम में भी तेल खोज लिया गया। माकूम आसाम में भी तेल खोज लिया गया, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलो देखो पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ है। देखो हुआ क्या, ये मान लो ये लैंड है, ये सी है, ठीक है। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, लिविंग वेल, मछलियाँ छोटी छोटी, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। तो हुआ क्या होगा, कुछ बहुत सालों पहले, ये वही सेम कंसेप्ट जैसे हमने उसमें कार्बोनाइजेशन में बताया था ना, जो फॉसिल फ्यूल बना, वैसे ही पेट्रोलियम बना है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डाइड एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बेड, सी बेड के नीचे सेटल हो गए। धीरे धीरे इन पे सैंड की लेयर या फिर कोई भी मिट्टी विट्टी, ठीक है, उसका लेयर जमती गई। तो
अब देखो पानी का प्रेशर है और ये भी इस पर मिट्टी टिप जम रही है। बिकॉज ऑफ ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस डेड ऑर्गेनिज्म गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनिजम्स गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये बात क्लियर है। चलो अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब क्या होता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब देखो पेट्रोलियम क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इसके अंदर बहुत सारे इसके बहुत सारे क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं। ठीक है, ये डार्क ऑयली लिक्विड है जिसकी बहुत गंदी स्मेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है। ठीक है, अब रिफाइनिंग मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। मतलब आप जब पेट्रोल को क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। जब आप इस क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोल से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके जो और भी इसके अंदर जो घुले मिले और पदार्थ हैं ना, उनको अलग अलग कर दें तो दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोल इज नोन एज रिफाइनिंग। दिस प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये जो भी प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, चलो फिर बात पेट्रोलियम में क्या क्या होता है, ये मैंने बात की पेट्रोलियम क्या क्या होता है। पेट्रोलियम में एलपीजी होता है, पेट्रोल होता है, कैरोसिन होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, बिटुमिन होता है। पेट्रोल पता है आप गाड़ी भी यूज़ करते हैं, कैरोसिन को आपको पता है, कैरोसिन आपके स्टोव चलाते थे पहले पर अब नहीं चलता। डीजल गाड़ी की यूज़, लुब्रिकेटिंग ऑयल अभी यूज़ करते हैं ना, जहाँ आपका मान लो आपकी गाड़ी वाड़ी में कुछ मतलब कुछ कोई कोई भी चक्कर कुछ भी दो आपकी जो कोई गाड़ी है उसमें को मान लो कोई दो अपने लिए आपके दो क्या बोलते हैं, आपके दो पार्ट है वो जाम हो रहे तो आप लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा दोगे। पैराफिन वैक्स कैंडल्स बनाने में काम आती है, बिटुमेन ये पेंट्स बनाने में काम आता है। ये सर्फिसिंग पैराफिन वैक्स और ठीक है बिटुमिन है। ये बिटुमिन आपके जो इसमें जो आप रोड होते हैं, रोड की सर्फिसिंग करने में काम आता है, रोड की सर्फिसिंग करने में काम आता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स कैंडल्स बनाने में काम आता है, पेंट में भी डालते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो ये रखना कि पेट्रोल क्या होता है, एलपीजी पेट्रोल होता है, कैरोसिन होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, बिटुमेन होता है। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल्स। अब जो भी सब्सटेंस हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। अब ये सब क्या थे, अभी जो मैंने अभी जस्ट बताया वो सब क्या थे, वो जो अभी मैंने जस्ट बताया ये सब